क्रिसमस और नए साल के दौरान उत्तराखंड में ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ ही बर्फबारी का अंदेशा जताया। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून के पर्वतीय इलाकों समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावना है। हालांकि अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट के साथ ही पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 23 और 24 दिसंबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के साथ ही 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे सैलानी क्रिसमस और नए साल का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही कृषि और बागवानी के लिए भी ये बेहद फायदेमंद रहने वाली है। बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ने से लोगों को हिदायत बरतने की आवश्यकता है, खासकर बुजुर्ग और बच्चों को। वहीं मैदानी इलाकों में भी कोहरे के कारण वाहनों के आवागमन पर भी प्रभाव पड़ने के आसार हैं। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं। आज 23 तारीख आपकी दिसंबर की हो गई है और 23 और 24 में 2 दिन ये जो है जो पश्चिम विक्षोभ है उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से आप देखेंगे जो हल्की या बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें, हिली रीजन की बात करें, तो वहाँ पे कुछ जगहों तक में जो है इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बल्कि जो इनर डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक में हिल्स में जो है आप देखेंगे कि बर्फबारी मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ तक बात है तो यहाँ छुटपुटी एक्टिविटी रहेगी, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी रहेगी, लाइट रेन की जो है वो या वेरी लाइट रेन की जो है। तो इस तरह की स्थिति है और 2 दिन ये रहने वाला, आज 23 को भी और कल 24 में भी इसी तरह है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो एरियाज हमारे 2200 मीटर या 2500 के आसपास के हैं, तो उसमें भी देखेंगे कि जो हल्की बर्फबारी जो वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और जो थोड़े इनर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी जो ये हाइट है 2500 मीटर या उसके आसपास के, तो वहाँ हो सकता है कि आधे फीट तक भी जो है जो बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रेनफॉल है वो तो लाइट ही है या वेरी लाइट तक की है, लेकिन जब आप उसको स्नो में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह का जो है जो अमाउंट है वो ये 2 दिन में मिलेगा जो है। तो कहीं ना कहीं जो वाइट एक चादर जो है उत्तराखंड पे हिल्स में जो है वो देखने को मिलेगी। और ये क्रिसमस के आसपास ही हो रहा है, तो सैलानियों के लिए अच्छा है जो बर्फ़ को देखना चाहते हैं, लाइव देखना चाहते हैं या उसके आसपास जो है देखना चाहेंगे। तो मेल्टिंग भी एकदम नहीं होगी, जो स्नोफॉल एक्टिविटी होगी और टेम्परेचर्स ऑलरेडी डाउन ही है और इसकी वजह से और भी डाउन हो जाएंगे जैसे थोड़ा क्लियर होगा। तो कहीं ना कहीं जो स्नोफॉल मिलेगी वो फिर टिकी रहेगी, रहने वाली है, वो एकदम मेल्ट नहीं होगा। और उसके बाद फिर 2-3 दिन थोड़ा क्लियर हो रहा है, लेकिन 27-28 में जो है फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा। उसकी वजह से भी इसी तरह की एक्टिविटी जो है हल्की तक की बारिश और बर्फबारी अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अनेक जगहों में, बाकी हिल्स में आप कह सकते हैं कुछ जगहों में, और मैदानी क्षेत्रों में तो आइसोलेटेड या स्कैटर्ड लाइट रेन जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की जो 2 स्पेल मिल रही है, तो नए ईयर में भी मैं बोलूँगा कि तब तक भी वो बर्फबारी वो रहने वाली है। तो जो लोग आना चाहें सैलानियों के लिए खासकर अच्छा है। दूसरा जो कृषि और बागवानी के लिए उनके लिए भी राहत मिलेगा। जो टेम्परेचर्स है वो डाउन रहेंगे और स्नोफॉल की वजह से जो कहीं ना कहीं जो आपके सेब वगैरह है उसके लिए काफ़ी फेवरेबल होता है। तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रोडक्शन या इस पर भी जो है अच्छा, उसके लिए फेवरेबल है, तो कृषि के लिए भी अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ें। हाँ, दूसरे पहलू देखेंगे तो टेम्परेचर्स गिरेंगे, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए ठंडे में, जो ठंड उनको ना लगने पाए। और मैदानी क्षेत्रों में आप देखेंगे जैसे पश्चिम विक्षोभ निकलेगा तो कहीं ना कहीं कोहरा भी देखने को मिलेगा, तो उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो वाहन वगैरह जो है लोगों को सावधानी से चलाना चाहिए जिससे कोई दिक्कत ना हो। और हिल्स में भी इसी तरह आप देखेंगे स्नोफॉल हो जाएगा तो रोड्स में कहीं ना कहीं चलते हैं तो सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो स्किड होने के जो है वो चांसेस रहते हैं। तो वो प्रिकॉशन ज़रूरी है, इस तरह का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। बाकी मैं कहूँगा कि हाँ, ये 2 स्पेल मिल रही है तो इनमें लाइट एक्टिविटी जो है रेन स्नो की प्रदेश में देखने को मिलेगी।